दैत्य की कन्या से मिलो और उसे निरुत्तर कर दो। तब मुस्कुराते हुए मेरे घटोत्कच जी, उनके परम मित्र थे, दो मित्र, एक का नाम था सूर्यांश और दूसरे का नाम था बालाख्य। अब ये दोनों कन्या देखने यानी मौरवी देवी से मिलने बड़ी खुशी खुशी होता है ना, हम जब दोस्तों के साथ कन्या देखने जाएं तो मन जरा उत्साहित होता है। तो ये भी बड़े उत्साह में घटोत्कच जी के साथ चले गए कि चलो हम जाकर के तुम्हारी होने वाली दुल्हन से मिलते हैं। बड़ी खुशी खुशी ये तीनों वायु मार्ग से होते हुए प्रज्ञ ज्योतिषपुर पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं, क्योंकि पहले के राजे महाराजों के गार्डन बहुत बड़े बड़े होते थे। बुर्ज खलीफा में तो अभी 140 या पता नहीं 160 मंजिल की बिल्डिंग बनाई है, लेकिन जिस बिल्डिंग में हमारी कामकंटकटा जी यानी मौरवी देवी रहती थी वो करीबन 200 फीट ऊंची थी। सोचो उस जमाने में जब लोहा नहीं था, स्टील नहीं था, सीमेंट नहीं थी, लेकिन शक्तियों से ही महलों का निर्माण होता था। तो ऐसे भव्य ऊंचे महल में मौरवी देवी रहती थी। जब वो वहां पहुंचे और देखा कि मौरवी देवी का तो बहुत अद्भुत महल है, इतना ऊंचा है कि गर्दन टेढ़ी हो जाती है घटोत्कच जी की, और वहां पे कुछ दासियां उनकी द्वारपाल के रूप में रहती है, और उसमें से उनकी प्रमुख दासी का नाम होता है कर्ण प्रवर्णा। ये एक बहुत भयंकर राक्षसी होती है। वो देखती है घटोत्कच को और कहती है, तुम कौन हो, कहां चले आ रहे हो, किससे तुम्हें मिलना है। तब घटोत्कच जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी महारानी युवरानी से मिलना है, कामकंटकटा से मिलना है। तो तब वो कहती है, लो मरने के लिए ये और एक आ गया। तो जैसे ही कहती है मरने के लिए आ गया, मैं तो विवाह करने आया हूं। तो बोले, तुम जैसे कई वीर आए विवाह करने और युद्ध में मेरी युवरानी ने उन्हें परास्त कर मृत्यु शैया पर लिटा दिया। अब लो इसका नंबर लग गया, अभी भी समय है, भाग जाओ यहां से, अपने प्राण बचा लो। तब घटोत्कच मुस्कुराए और कहा कि मैं तो उसके हाथ से मरने को भी तैयार हूं। होता है ना, जब आशिकी में इंसान आ जाए तो प्रेम में बावरा हो जाता है। और ये भी बोले कि मैं भी मरने को तैयार हूं, परंतु मिलूंगा एक बार अवश्य। अब जैसे ही मिलने का समय आया, इनके मन में एक विचार आया कि कन्हैया ने कहा था कि मेरा स्मरण करना। होता है ना, हम भी भगवान का स्मरण करके जब कोई काम प्रारंभ करते हैं, अपने पितरों का स्मरण करके कोई काम प्रारंभ करते हैं, तो उस पर मेरे बाबा की कृपा हो जाती है। क्या हो जाती है? कृपा। और कृपा प्राप्त किस किस को करना है मेरे बाबा श्याम की? एक बार हाथ उठाओ। हाँ, सभी को प्राप्त करनी है बाबा श्याम की कृपा। तो आओ हमारे साथ छोटा सा एक भजन गुनगुनाते हैं। कितनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी। ओ मैं तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने नी जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है
हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। वो तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला बनाए रखना। वो दिन पे दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। ओ तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। ओ फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। भजनों की इस भूख को जगाए रखना। ओ भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। ओ जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे। गोदी में इस बिन्नू को बिठाए रखना। गोदी में इस पावन को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हर मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। हर मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हर मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोल श्याम प्यारे की जय हो। बोल लख दातार की जय हो। बोल तीन बाण धारी की जय हो। अब जैसे ही उस राक्षसी को कहा, उसने तुरंत ऊपर पहुंच गई, क्योंकि पहले के जमाने में वायु मार्ग से कहीं भी चले जाते थे, ये लिफ्ट वगैरह नहीं होती थी। तो तुरंत वो पहुंच गई और जाकर के कहा कि हे युवरानी, कोई लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पुरुष आया है और वो तुम्हारे दर्शनों का अभिलाषी है। आप कहो तो मैं उसे ऊपर ले आऊं। तो काम कंटकटा कहती है कि जाओ, अवश्य उसे ऊपर ले आओ। क्या पता मां कामाख्या ने जो वरदान दिया था वो सत्य हो जाए। आज ये पुरुष मुझे निरोत्तर कर दे और मुझसे युद्ध में जीत जाए। हो सकता है कि मां ने इसे मेरे लिए भेजा होगा। तुम तुरंत जाओ और उसे ले करके आओ। अब होते हैं ना द्वारपाल, थोड़े बदमाश भी होते हैं। तो वो जा करके घटोत्कच से कहती है, तुम मेरी युवरानी से मिलने आए हो तो इतने अस्त्र शस्त्र क्यों लेकर के आए हो? क्या तुम्हें हमारी युवरानी की हत्या करनी है? जब कोई किसी से मिलने जाता है तो अक्सर मिठाई का डब्बा, फल फ्रूट लेकर के आता है, और तुम तो यहाँ पर खड़ग, तलवार, धनुष, बाण लेकर के आए हो। तो तुम्हारे मन की बात कुछ विचित्र सी लग रही है। ऐसा सुनते ही घटोत्कच ने तुरंत अपने सारे अस्त्र शस्त्र वहीं नीचे छोड़ दिए और वो उस राक्षसी के साथ ऊपर चला गया। अब उसके दोस्त भी, क्योंकि देखिए होता है ना,
आजकल हम कहीं भी जाएं तो अपने इष्ट मित्रों के साथ जाते हैं, तो जैसे ही दोस्त आगे बढ़े उस राक्षसी ने रोक दिया कि तुम यहीं रुक जाओ, केवल इस पुरुष को ही ऊपर बुलाया है। अब ये बेचारे, वो बोलते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दोस्त बेचारे नीचे खड़े रह गए, घटोत्कच जी को ऊपर जाना पड़ा। अब अकेले घटोत्कच जी जाते हैं, बड़े ही भव्य सिंहासन पर मां मौरवी देवी बैठी होती है। उन्हें देख करके एक बार इतना आनंद घटोत्कच के मुख पे आता है कि हे केशव, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी लुगाई पसंद की है। बड़ा आनंद उनको आता है, अरे वाह, मेरी धर्म पत्नी तो मुझसे भी सुंदर है। वो जैसे कहते हैं ना फिल्म स्टार की तरह, तो वैसे बड़ी सुंदर थी मौरवी देवी। उन्हें देख करके इनका मन भी मोहित हो जाता है, परंतु क्योंकि केशव का इन्होंने स्मरण किया था, तो अब इनकी बुद्धि कोई साधारण बुद्धि नहीं थी, वो असाधारण बुद्धि हो गई थी। और उस बुद्धि के बल पे ये काम कंटकटा के पास जाते हैं और उससे एक ऐसा विचित्र सवाल पूछते हैं कि हे काम कंटकटा, मैं आपसे विवाह करने आया हूं, मैं भीम का पुत्र घटोत्कच हूं। अब जैसे ही कान में घटोत्कच शब्द सुनाई दिया, मौरवी देवी को मां कामाख्या याद आ गई कि मां कामाख्या ने मुझे बताया था कि घटोत्कच ही तुम्हारा पति बनेगा। देखो, पहले तो क्या था कि शक्तियां हुआ करती थी, पता चल जाता था कि कौन बनेगा मेरा पति, है ना। जैसे कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं ना, वैसा कौन बनेगा मेरा पति। और लड़के खेलते हैं आजकल, कौन बनेगी मेरी पत्नी, ठीक है। तो ऐसे सवाल आजकल के युग में हो गए हैं, पहले ऐसे नहीं था। पहले देवी देवता बता देते थे, क्योंकि जब मेरे केशव पैदा होने वाले थे तो कंस को आकाशवाणी ने बताया था कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। पहले होता था ना ऐसे, आकाशवाणी बोल देती थी, तो उसी की वजह से देवकी जी और वसुदेव जी को उसने जेल में डाल दिया था। तो देखिए, कभी कभी आकाशवाणी खतरे के भी काम कर देती थी। तो अब यहाँ पर काम कंटकटा जी भी प्रसन्न हो गई, घटोत्कच जी तो पहले प्रसन्न हो गए कि इतनी सुंदर पत्नी मेरी होगी। देखिए, सुंदर पत्नी भी सौभाग्य से मिलती है, उसके लिए भी पूर्व जन्म में कुछ न कुछ पुण्य करने होते हैं, वरना बिना उसके न सुंदर पत्नी मिलती है न सुंदर पति मिलता है। तो हमें क्या करना होगा? गौ सेवा करनी होगी और मेरे बाबा श्याम की सेवा करनी होगी। जब हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि सब कुछ हमारा जो घर में चल रहा है ये बाबा की कृपा से चल रहा है, अपने छोटे बच्चे को बचपन से ही ये आदत हमें बनानी होगी कि बेटा हम जो कुछ हैं बाबा श्याम की कृपा से हैं। यदि हम ये संस्कार उनके मन में डाल दें कि बाबा श्याम की कृपा होने पर ही तेरे बाबूजी पैसे कमा रहे हैं, हमारा धंधा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, इसकी कृपा मेरे बाबा श्याम की वजह से है। यदि ऐसे संस्कार हम अपने बच्चों को दें तो बचपन से ही वो मेरे श्याम का परम भक्त बन जाएगा। और यदि वो बाबा श्याम का भक्त बन जाए